हेलो माय डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AW जंक्शन पर। दोस्तों, आज हम लोग एक्सरसाइज 25 एक रेक्टिलिनियर फिगर चैप्टर है हमारा आईसीएसई बोर्ड क्लास 8 का, उसके क्वेश्चंस करेंगे। और आप जैसा कि बोर्ड पे देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 से मैंने वीडियो को अपनी स्टार्ट किया है। बाकी के जो क्वेश्चन नंबर 1 टू 5 है वो मैंने नहीं किए हैं, बिकॉज मुझे मैसेज आ रहे थे, मेल आए थे बच्चों के कि सर क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड्स सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दीजिए। तो आज हम लोग इसी के दो चार क्वेश्चंस लगाएंगे, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं अपनी वीडियोस में ऐसी कंटिन्यू नए नए कंटेंट ला के आप लोग के सामने अपलोड करता रहूँ। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमारा। द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 1 हेक्टेयर। HECT मैंने लिखा हुआ 1 हेक्टेयर है वो। और कैलकुलेट इट्स पेरीमीटर एंड लेंथ ऑफ ए डायगोनल। तो पहले तो मुझे इस हेक्टेयर को सही करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा एरिया है वो मीटर में आएगा। और जो आपकी आंसर शीट बुक थी उसमें भी मीटर में ही है, मीटर मीटर स्क्वायर था वो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। 1 हेक्टेयर को पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 हेक्टेयर होता है 1 2 3 4 इसके बराबर। ठीक है बच्चों। तो एरिया ऑफ स्क्वायर बोला गया हमको 1 हेक्टेयर है। अगर हम इसको एरिया ऑफ स्क्वायर वाला फॉर्मूला लिखें तो वो होता है साइड इंटू साइड या साइड स्क्वायर। मैं मान लेता हूँ साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर मुझे 1 हेक्टेयर मतलब 110,000 दिया हुआ है। 1 2 3 4 इक्वल्स टू साइड स्क्वायर। अब यहाँ से मैं साइड निकाल लूँ। साइड हम लोग क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हम लोग को पहला पार्ट कहा गया कैलकुलेट इट्स पैरामीटर। तो पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। तो साइड तो निकालना ही पड़ेगा हमें। ठीक है, तो यहाँ से हम साइड कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 100 मीटर। वो स्क्वायर रूट हटा देंगे चाहे तो। अब इसका जैसे ही हटाएंगे कि किसका 100 इंटू 100 करते हैं, तभी तो हमारा 10,000 बनेगा। 1 2 3। तो यही 100 के जब पेयर होते हैं तो एक स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है। तो ये हो गया हमारी साइड। अब पैरामीटर बोला है पहले लाइन में, तो पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। और साइड कितनी दी हुई है 100 मीटर। तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 100 मीटर इक्वल्स टू 400 मीटर। क्लियर है आप सबको। ये हो गया पहले का आंसर। सेकंड का है लेंथ ऑफ डायगोनल। अब लेंथ ऑफ डायगोनल क्या होता है, हमारा फॉर्मूला याद होना चाहिए उसका। लेंथ ऑफ डायगोनल होता है साइड रूट टू। लेंथ ऑफ डायगोनल होता है साइड रूट टू। तो साइड कितनी है हमारी, अगेन 100 मीटर। तो लेंथ ऑफ डायगोनल कितना हो जाएगा 100 रूट 2 मीटर। ये आप सबको आई होप यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड था, बस हल्का सा लॉजिक सेट करना था इसमें हम लोग को, एंड हम लोग सीधे आंसर तक पहुंच जाते। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करता हूँ। 7 हमारा है कि हाउ मेनी टाइल्स ऑफ एरिया। हाउ मेनी टाइल्स ऑफ एरिया। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ हाउ मेनी भी लिखा है फिर एरिया भी लिखा है, कंफ्यूज होता है। हाउ मेनी का मतलब है कितने नंबर्स ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स कितने लग सकते हैं, किस पे लग सकते हैं। एरिया है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर कह रहे हैं विल बी नीडेड टू कवर अ फ्लोर बाय 5.8 मीटर बाय 6.90 मीटर। अब ये जो एरिया दिया हुआ है, ये ये दिया हुआ है टाइल्स का एरिया। और यहाँ पे जो डायमेंशन दी हुई है ये फ्लोर की डायमेंशन। फ्लोर मतलब फर्श पे इनके टाइल्स लगाना है। और टाइल्स, हर एक टाइल का जो एरिया है वो 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और एक जो बड़ा फ्लोर है हमारा जिस पर टाइल्स लगे हैं उसकी डायमेंशन दी हुई, तो मतलब हमें इसका भी एरिया निकालना है। लेकिन उससे पहले एक चीज और ध्यान दें। देखिए यहाँ पे यूनिट है मीटर में, यहाँ पे यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो बच्चों एक चीज का ध्यान रखिएगा कि हम अपना क्वेश्चन तब तक स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक कि हम लोग की जो यूनिट्स हैं वो सारी सेम ना हो जाए। तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो सबसे पहला काम है हमारा वो ये है कि हमें अपनी यूनिट्स सेम करनी है। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यूनिट सेम। अब हम लोग सब कुछ हमारा मीटर में ही चल रहा है, तो जो 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है इसको ही हम लोग चेंज कर लेंगे। चेंज करने के बाद क्या आएगा वो भी देख लीजिए। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू
1/100 मीटर। 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर के बराबर होता है, यहाँ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब 1/100 इंटू 1/100 ऐसे होगा। तो 15 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 15/100 इंटू 100, 2 बार। क्यों? सेंटीमीटर स्क्वायर है, 2 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर 1/100 के बराबर है, 2 सेंटीमीटर 2 बार हो जाएगा 100 इंटू 100। अब 1 इंटू मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो दिखाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से जो हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर आएगा, सॉरी, यहाँ से जो हमारा एरिया ऑफ टाइल्स आएगा मीटर्स में, वो आएगा, 2 जीरो से टकरा गए, ऊपर नहीं जा पाएंगे, ये 2 जीरो ऊपर चले जाएंगे, तो 0.015 और यहाँ पे डेसिमल, ये हो गया मीटर स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? कोई इशू नहीं होगा आई होप। भाई सीधे सीधे मैंने क्या किया, एरिया ऑफ टाइल्स निकाल दिया और उसको मीटर स्क्वायर में चेंज कर दिया। दिया था ही हम लोग को, खाली उसे सेंटीमीटर से मीटर स्क्वायर में चेंज करना था। अब हम लोग एरिया ऑफ फ्लोर निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ फ्लोर वो कितना दिया हुआ हमें, 5.85 मीटर इंटू 6.90 मीटर, 6.90 मीटर। ठीक है बच्चों? तो यहाँ पे जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो चेक कर लेते हैं क्या आएगा। मैं चाहूँ तो जीरो को हटा दूँ, लेकिन अब आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं इससे भी सॉल्व कर दे रहा हूँ। जीरो से कोई चीज़ भी जाएगी तो वो जीरो ही हो जाएगी। फिर 9 से करते हैं, 5 9 45, 4 कैरी, 9 8 72 प्लस 4 76, 7 कैरी, 5 9 45, 45 प्लस 7 52, अगेन मल्टीप्लाई, 6 5 30, 0 3 कैरी, 6 8 48 प्लस 3 51, 1 कैरी, 5 1 इधर 5 कैरी, 6 5 30, 30 प्लस 5 35, 0 5 6 3 5 5 10, ये 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 40.3650, 40.3650 या 40.365। ठीक है बच्चों? तो जो हमारा एरिया ऑफ फ्लोर आया है वो कितना आया है, 40.365 मीटर स्क्वायर। याद रखिएगा, एरिया कभी भी निकालेंगे तो वो स्क्वायर में होती है, मतलब उसकी जो यूनिट होती है वो स्क्वायर में रहेगी, चाहे वो सेंटीमीटर स्क्वायर हो चाहे वो मीटर स्क्वायर हो। क्लियर है आपको? चलिए, तो इसको रफ कर देता हूँ, रफ पार्ट था हमारा। अगर नंबर ऑफ टाइल्स निकालें तो हो जाएगा, नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल्स टू एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर, सॉरी एरिया ऑफ टाइल्स, नॉट स्क्वायर। टाइल हमारा स्क्वायर शेप में होता है, लेकिन लिखना टाइल है। ठीक है? एक एरिया का, एक टाइल का एरिया और फ्लोर का एरिया, हम नंबर ऑफ टाइल्स निकाल रहे हैं, 40.365 अपॉन कितना था, 0.0015। ठीक है? तो अब डेसिमल रिमूव करेंगे अगर, तो ऊपर 3 है नीचे 4 है, मतलब 1 जीरो ऊपर जाएगा। अब हमारे पास जो नंबर है वो है 403650 डिवाइडेड बाय 15। अब इस जीरोस का कोई मतलब नहीं रहेगा, कोई महत्व नहीं है। ये चलिए, तो हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 15 टू जा जाएगा, ये 15 टू जा 30, 3 आ जाएगा, 15 6 जा 90 जाएगा, क्योंकि 15 7 जा 105 हो जाता है, ये 6 आ जाएगा, 15 9 जा चला जाएगा, 135 होता है, 5 नीचे आ जाएगा, 1 जा चला जाएगा, और ये जो जीरो है ये ऊपर आ जाएगा। तो जो हमारा आंसर आया, मतलब नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड आर
26,910. Number of tiles required are 26,910. आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक रूम है जिसकी डायमेंशन से 5.4 मीटर और 4.8 मीटर, मतलब लेंथ इतनी है, ब्रेथ इतनी है। फिर ये कह रहे हैं कि उसी रूम में कारपेट बिछाई गई है जिसमें कि 40 सेंटीमीटर की मार्जिन छुटी है चारों तरफ दीवार के कॉर्नर छोड़ के, है ना। तो अब पूछ रहे हैं एरिया ऑफ कारपेट। यहाँ कालीन भैया है, कालीन भैया ने कालीन बिछाई है एक फ्लोर पे, और उसमें पूछ रहे हैं कि कारपेट का ही एरिया बताइए। तो हम लोग पहले देखिए, क्वेश्चन करने से पहले हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन करने से पहले हमेशा फिगर बनाया करिए। चलिए तो फिगर बनाते हैं। मान लीजिए ये मेरा रूम है, ठीक है, और रूम के अंदर ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है तो समझ जाइएगा। रूम के अंदर कारपेट बिछी है कुछ इस टाइप से, और रूम का एरिया है 5.4 मीटर और 4.8 मीटर। फिर कह रहे हैं कि 40 सेंटीमीटर की मार्जिन छुटी है। पहले भी मैंने पिछले क्वेश्चन में बोला था कि अगर सेम यूनिट नहीं है तो मैं हम लोग क्वेश्चन को आगे नहीं कर सकते हैं, कहीं ना कहीं वो जाके फंसेगा जरूर। तो क्या करते हैं, सबसे पहले तो यूनिट सही कर लेते हैं। 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है और 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर के बराबर होता है। तो अगर इसको मीटर बनाएंगे तो 40/100 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग चाहें तो 0 0 कैंसिल आउट भी कर सकते हैं और लिखेंगे 0.4 मीटर। मतलब जो 40 सेंटीमीटर की मार्जिन है वो एक्चुअल में 0.4 मीटर मार्जिन है कारपेट की। मतलब कारपेट ने ये जगह छोड़ी, ये छोड़ी, ये छोड़ी, ये छोड़ी, और हमसे पूछ क्या रहे हैं, एरिया ऑफ कारपेट। इस कारपेट का एरिया पूछ रहे हैं भाई। अब क्या किया जाए, कारपेट की तो ना लेंथ पता है ना ब्रेथ पता है, लेकिन हमें ये मालूम है कि ये आए इसके पैरेलल है तो ये उतनी ही हो जाएगी पूरी, लेकिन हमको ये पकड़ना है और ये छोड़ना है। और ऐसे ही इसको देखेंगे, ये पूरी तो उतनी ब्रेथ हुई, लेकिन ये हिस्सा और ये हिस्सा छोड़ना है। छोड़े कैसे, कितना छोड़ दें, तो भाई यहाँ से ये जो मैंने डॉटेड लाइन ड्रॉ की है इसको हम लोग हटा दें, और ये डॉटेड लाइन कितनी, इन्होंने बोला ना 0.4 मीटर की मार्जिन छुट्टी है, तो 0.4 मीटर इधर से हटा दिया, 0.4 मीटर इधर से हटा दिया। अब हम लोग वर्टिकली देखें ये वाली साइड में, तो इधर से भी 0.4 मीटर हटा देंगे और इधर से भी 0.4 मीटर हटा देंगे, तो हमें लेंथ भी मिल जाएगी, ब्रेथ भी मिल जाएगी कारपेट की, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ लेंथ ऑफ कारपेट क्या होगा, 5.4 मीटर माइनस, दोनों तरफ से में होगा तो 0.4 प्लस 0.4 मीटर है। तो सॉल्व होगा 5, अगर शुरुआत का 0.4 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, और 5 में से 0.4 माइनस करेंगे तो 4.6। तो लेंथ आ गई हमारी 4.6 मीटर। आई होप आपको यहाँ तक कोई भी इश्यू नहीं होगा। ब्रेथ पे आते हैं। तो ब्रेथ ऑफ कारपेट है, टोटल लेंथ है, ब्रेथ है 4.8 मीटर। इसमें से भी हम लोग सेम करेंगे 0.4 0.4, तो 8 हो जाएगा। 8 मतलब 4.8 में से 8.8 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 4.0 मीटर। ब्रेथ ऑफ कारपेट आ गई, लेंथ ऑफ कारपेट आ गई। अब हमारा सीधे मल्टीप्लिकेशन रह गया। यहाँ पे हमें ये जो डायमेंशन दी थी फ्लोर की, ये हेल्प के लिए दी गई थी जिससे हम लोग कारपेट की लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड आउट कर सके। अब यहाँ पे लगा देंगे एरिया ऑफ कारपेट, वो है हमारी लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है 4.6 मीटर, ब्रेथ कितनी है 4.4 मीटर ही लिख देता हूँ, 0.0 का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसको मल्टीप्लाई कर लें, 4 6 24, 4 4 16 17 18, तो 18.4 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ कारपेट। आई होप
यहाँ तक आपको कोई भी इश्यू नहीं हुआ होगा और इस क्वेश्चन में भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की बाकी पार्ट। आज ये फर्स्ट पार्ट करेंगे, बाकी पार्ट हम लोग नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। जल्दी आपसे मुलाकात करेंगे फिर से। तो फिलहाल इसको कर लेते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। शेडेड पार्ट मतलब ये जो मैंने लाइन खींची है ना, ये फिगर लग तो ऐसा ही रहा है लेकिन क्वेश्चन पूछ कुछ और रहा है। यहाँ पे अंदर का ये वाला हिस्सा पूछ रहा है। इस बार इस छोटे शेप की भी डायमेंशन दी है, बड़े शेप की भी डायमेंशन दी है। तो बस करना क्या है, सीधे सीधे एरिया निकालते जाना है। एरिया ऑफ आउटर, फिगर बोलिए, शेप बोलिए, स्क्वायर बोलिए। एक एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर लिख देता हूँ, ठीक है। सॉरी, रेक्टेंगल नहीं, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल। शॉर्ट में लिख रहा हूँ भाई। और आउट मतलब कुछ और मत समझ लेना। तो वो होगा 8.7 मीटर इंटू 6.2 मीटर। इसको रफ में कर लेते हैं, यहाँ पे जगह है अपने पास। तो 8.7 इंटू 6.2, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16 एंड 17। फिर 6 7 जा 42, 4 कैरी, 6 8 जा 48 प्लस 4 52, 7 2 9, 2 1 3 5। डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा और आंसर आ जाएगा आपका 53.94 मीटर स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं, अंदर वाले का एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ, सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा, इनर रेक्टेंगल। वो कितना है बच्चों, यूनिट का ध्यान जरूर दीजिएगा, नहीं तो नंबर काटते हैं टीचर्स, हाफ मार्क्स 1 मार्क्स जैसा भी आपने काम किया हो। तो 6.7 मीटर इंटू 4.2 मीटर। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6.7 इंटू 4.2, 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 6 जा 12 और 13, 4 7 जा 28, 2 कैरी, 4 6 जा 24 प्लस 2 26, 8 3 11, 6 7 और एक 8 और ये 28, 28.14 मीटर स्क्वायर। अब हमें एरिया ऑफ शेडेड निकालना है। सीधा सा तरीका बच्चों, जब हमें शेडेड पोर्शन निकालना होता है तो हम लोग एक सीधा सा रूल फिक्स कर लीजिए कि बड़े एरिया में से छोटा एरिया माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट आ जाएगा। बस वही करना है। तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट पूछा था। आउटर रेक्टेंगल है हमारे पास 53.94 मीटर स्क्वायर माइनस 28.14 मीटर स्क्वायर। 4 में से 4 सीधे कैंसिल आउट हो गया, 0 हो गया। 9 में से 1 गया, 8 बचा, 3, यहाँ पे पहले मीटर स्क्वायर लगा देंगे, हम भूल भी सकते हैं ना। अब 13 में से 8 गया, कितना बचेगा, 8 5 13 होता है तो 5 बचेगा। और 4 में से 2 गया, 2 बचा। एरिया ऑफ शेडेड पार्ट कितना आ गया, 25.80 या सिर्फ 25.8 मीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। एकदम इजी था, कोई भी इसमें ऐसा टफेस्ट पार्ट नहीं था। और बाकी क्वेश्चंस भी हम लोग ऐसे ही करेंगे कि जिसमें आपको कुछ भी टफ ना लगे। तो जल्दी मिलते हैं बाकी के क्वेश्चंस के साथ।